बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज पर आशिक हो गया। इत्तेफाक से एक दिन कनीज को उसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम के लिए भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज के पीछे पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुजर रही थी तो अचानक कसाब सामने आकर इसे पकड़ लिया और इसे गुनाह करने पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो इसने कहा, ए नौजवान, तू इस गुनाह में न पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। लेकिन मुझे अपने मालिक, अपने रब्बे जुल जलाल का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा रखने वाली कनीज की जबान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर उस कसाब के दिल पर पेवस्त हो गए और इसने कहा, जब तू अल्लाह ताला से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार से क्यों न डरूं। मैं भी तो इसी मालिक, इसी खालिक का बंदा हूं। जा, तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में इसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन उस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। करीब था कि वह गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में इसे इस जमाने के नबी का एक कासिद मिला। जब उसने कसाब की यह हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासिद ने कहा कि हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहां तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसकी आप वसीला देकर दुआ करो। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। इस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने उन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब उस कासिद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सर पर साया है, साया रख रहा है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से अल्लाह का तुम पर खास करम हुआ। ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाकया इस कासिद को सुनाया। अल्लाह ताला की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मकाम और मर्तबा और दूसरे लोगों का नहीं, वो दूसरे लोगों का नहीं है। बेशक गुनाह सरजद इंसान से होने की दलील है, मगर इन पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।